वेलकम बैक गाइस। आज फिर से मैं आया हूँ आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ और आज बात करने वाले हैं डीमैट अकाउंट के ऊपर। डीमैट अकाउंट में बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि सर अगर मैं अपना डीमैट अकाउंट क्लोज़ नहीं करता हूँ, बहुत सारे हिडन चार्जेस और एएमसी चार्जेस लग जाता है। मैं उसे 5 ईयर या 10 ईयर तक छोड़ दिया ऐसे ही डीमैट अकाउंट को, उसे क्लोज़ नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। कभी कभी डीमैट अकाउंट क्लोज़ करने के लिए नियरेस्ट ब्रांच जाना पड़ जाता है, कुरियर करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव बैलेंस होने के कारण बहुत सारे लोग अकाउंट क्लोज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उस बैलेंस को पहले जो भी नेगेटिव में रहेगा उसे आपको पे करना पड़ेगा, फिर उसे क्लियर करके आपको अकाउंट क्लोज़ करने का प्रोसेस करना पड़ेगा। या तो आप नियरेस्ट ब्रांच जाइए या तो कुरियर कीजिए या आप ऑनलाइन कीजिए, लेकिन इस बैलेंस को क्लियर करना पड़ेगा। जो नेगेटिव बैलेंस आपकी इसमें हिडन चार्जेस वगैरह एम से चार्जेस वगैरह होता है वो लग जाता है, जिनके कारण उसे क्लियर करना पड़ता है। लेकिन यही सवाल बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर हमारे ऊपर हमारे डीमैट अकाउंट में -500 -300 -200 इस तरीके के कमेंट आते हैं कि सर शो हो रहा है। सर अगर मैं अकाउंट क्लोज करूंगा तो सर इसे तो क्लियर करना पड़ेगा, बट मैं इसे क्लियर नहीं करना चाहता और डीमैट अकाउंट क्लोज नहीं करता हूँ, बहुत लंबे समय तक मैं छोड़ देता हूँ। तो फिर क्या होगा? क्या मेरे घर पे कुछ जैसे लोन लेते हैं उस तरीके से लोग आएंगे क्या कि मैं आपके ऊपर इतना ड्यूज़ है, उस ड्यूज़ को क्लियर कीजिए वरना मैं ऐसा कर लूँगा वैसा कर लूँगा? क्या लोग आएंगे या हमारे बैंक अकाउंट से पैसा काट लिया जाएगा? बहुत सारे लोग का इस तरीके का सवाल है। तो अगर आप इसके बारे में फुल नॉलेज लेना चाहते हैं डीमैट अकाउंट के बारे में, क्या घर पे आएगा, क्या बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा, या क्या होगा, या हमारा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है, या इन फ्यूचर या कुछ एक्शन लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, सभी मुद्दे पे आज हम लोग बात करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो फुल नहीं देखते, वीडियो स्किप करके देखते हैं और बाद में कमेंट करते हैं कि सर ये ऐसा कैसे हो गया, सर ये आपने ये चीज़ नहीं बताया, आपने ये चीज़ नहीं बताया, आपने ये छोड़ दिया, सर आपको इसको भी बताना चाहिए था। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो प्लीज़ फुल वॉच करें ताकि आप लोग का कोई डाउट ना रहे और फिर मुझे उस पर कुछ कमेंट का जवाब ना देना पड़े। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वॉच कीजिए ताकि जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाए आपका। तो मैं बता दूं कि बहुत सारे ब्रोकरेज में आपका अकाउंट होगा, एचडीएफसी हो गया, 5 पैसा हो गया, जिप्पी हो गया और एंजल वन हो गया, इस प्रकार बहुत सारा डीमैट अकाउंट है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इसमें पे नहीं करेंगे तो क्या होगा। बता दूं आपको कि इसमें इसके लिए मैंने केयर से बात किया है। पहले ये रिकॉर्डिंग आप सुनिए, फिर उसके बाद हम आपके सामने आएंगे और फिर जो कुछ इन्होंने बताया उसे एक्सप्लेन करके बताएंगे क्या हम लोग के पास कोई और रास्ता है या नहीं है। पहले आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए, के बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा क्या कुछ करना पड़ेगा हम लोगों को जो कि इस सब से बच सकते हैं। तो पहले रिकॉर्डिंग सुनिए। सर ये डाउट ये था कि सर मान लीजिए कि हमने आपके ब्रोकरेज में अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, ठीक है सर। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमने कुछ उसमें रेफर एंड अर्न करके पैसे अर्न कर लिए। पैसे अर्न करने के बाद मैं अपना डीमैट अकाउंट क्लोज नहीं करता हूँ या कुछ उसमें एएमसी चार्जेस, हिडन चार्जेस वगैरह लगते रहते हैं डीमैट अकाउंट में। तो वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा लग गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा लग गया मान लीजिए, और मैं अपना डीमैट अकाउंट फिर भी क्लोज नहीं करता हूँ। तो क्या सर कभी कोई प्रॉब्लम हो सकता है इस तरीके का कि सर कुछ एक्शन लिया जा सकता है क्या हमारे ऊपर? सर जी, कैसा कि आपका जैसे जो डीमैट अकाउंट होता है, जी सर्वप्रथम सर। मैं आपको बताना चाहूँगा मोहम्मद सर जी, कैसा कि डीमैट अकाउंट जो ओपन किया जाता है ना, वो एक संगठन के द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है सीडीएसएल सर, 5 पैसे का सीडीएसएल, डिपॉजिट बिल्कुल है। सर, बिल्कुल ठीक सर। है। हाँ, तो ये ऐसे 5 पैसा है। तो सर 5 पैसा जो है ना, एक ब्रोकर होता है जिसके आप माध्यम से प्लेटफॉर्म यूज करके आप अकाउंट ओपन करते हैं। जी ठीक सर। है। तो ये डीमैट अकाउंट अगर आपका नेगेटिव जाता है जी तो जी। आपको ना इसे में ना सीडीएसएल की तरफ से, मतलब 5 पैसा की तरफ से पहले मैसेजेस आते हैं क्योंकि आप डीमैट अकाउंट हमारे एंड पे ओपन किए हैं। जी बट जी। आपका अकाउंट अगर कंटिन्यू माइनस में रहता है डीमैट मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह से, तो आपको सीडीएसएल और एक्सचेंज की तरफ से भी इसे मैसेजेस वगैरह आते हैं। तो एक तरह से सर अगर नेगेटिव मैसेज आता है तो एक तरह से आपको इम्पैक्ट हो जाता है सर जी कि आपका कहीं पे अमाउंट पेंडिंग में है, एक तरह से ईएमआई आप कहीं नहीं भरते हो, कैसे पेंडिंग होता है तो सिविल स्कोर में दिखता है, तो एक थोड़ा जी। सा इम्पैक्ट वहाँ पे जाता है सर जी। तो मैक्सिमम अगर आपको कुछ लॉस वहाँ पे है तो यही चीज़ का है सर जी। तो सर यही यही सर आपने सही पकड़ा है, बट सर ये पे मैं नहीं कर जो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर भी क्या होगा सर? आप लास्ट बताइए कि फिर क्या होगा? और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा धीरे धीरे, और मेरे ऊपर एमसी हिडन चार्जेस वगैरह लग गया तो फिर क्या हो गया सर? सर जी ऐसा कुछ ऐसा अभी ऑफिशियली से ऑन पेपर पे ऐसा होता नहीं है सर जी, एक्शंस को लेके। अगर अकाउंट आपका डेबिट आप कंटिन्यू अगर आप नहीं पे कर रहे हैं तो आपको अकाउंट में से ना एक तरह से फ्रोजन करके रखा जाता है सर जी, लेकिन आपके बैंक अकाउंट से कोई पैसा वगैरह कटते नहीं है सीरियस नोट पे सर जी। बट अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट में ज़्यादा अगर आपका अकाउंट डेबिट बढ़ता है मान लीजिए, तो उस टाइम सर जी, क्योंकि जो डीमैट अकाउंट से रिलेटेड जो हर एक चीज़ें हैं, शेयर मार्केट जो होल्डर वगैरह होते हैं, इनके लिए रेगुलेटरी है सेबी सर जी। तो सेबी जो उस टाइम पे एक्शन के लिए कहता है जो भी, तो उस हिसाब से हमें ब्रोकर को एडवाइस देता है, गाइडेंस देते हैं, फिर वो फॉलो किया जाता है उसके हिसाब से सर।
तो मान लीजिए सर किसी तरीके का मतलब जिस तरीके से लोन लिया जाता है, मान लीजिए एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, एक लोन लेते हैं तो सर लोन नहीं देने के बाद सर वो घर पे आते हैं लोन लेने के लिए कि सर आपके ऊपर इतना लोन है, आपको तो देना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा ना सर कि मेरे घर पे आ जाए कि इतना ड्यूज़ है आपका और आपको ये देना पड़ेगा, ये ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा है स्ट्रीम पे भी जाके सर ऐसा ऐसा कुछ ऐसा ऑफिशियल रेट रहता नहीं है सर जी। जैसे मैंने बताया सर जी कि ये चीज़ें कोई सा ऑफिशियल ऐसा कोई इतना कोई केस जाता नहीं इतना स्ट्रीम किसी को। क्या जी। कभी हमने भी अभी तक कभी सर रिसेंट कोई सा न्यूज़ ऐसा कोई अपडेट हमें भी नहीं है कि किसी के घर पे ऐसा कोई जाया जाए कुछ। और पॉसिबिलिटी है सर जी ऐसा कि अगर सेबी गाइडलाइंस जो सेबी है मतलब एक तरह से जैसे हमारे नोटों के लिए बैंकों के लिए आरबीआई होता है, हर चीज़ गाइडलाइंस बनाते हैं, वैसे शेयर मार्केट के लिए सेबी है। तो वो उनका जो गाइडलाइंस होता है ब्रोकर को कि हाँ अगर ज़्यादा अमाउंट डेबिट में है उसे रिकवरी करना है, तो उस जो सभी गाइडलाइंस होता है हो सकता है सामने वाले पर्सन को नोटिस जा सकता है घर पे एक लेटर के रूप में कि आपका अकाउंट इतना डेबिट में है, डेबिट को क्लियर करो करके। नोटिस जा सकता है। हाँ एक्सट्रीम केस में मैं से बता रहा हूँ आपको सर, ऐसा हुआ नहीं है बट एक जानकारी मैं आपको बताना चाह रहा एक अनुभव के अनुसार सर। सर ये एक इशू बन सकता है सर कि आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि ये एक इशू बन सकता है कि इन फ्यूचर एक लेटर जा सकता है कि इतना डेबिट है आप इसे क्लियर कीजिए। राइट सर। सर तो ठीक है सर, मैं यही कंफर्म होना चाहता हूँ। रिकॉर्डिंग ज़रूर सुने होंगे। रिकॉर्डिंग में क्लियरली सर ने बताया कि ऐसा है कि अभी तक ऐसा कुछ केसेस नहीं आया है, अभी तक देखा नहीं गया है कि किसी के घर पे गया हो। और बट मैं आपको बता दूं, जब भी आपके ऊपर कुछ ड्यूज़ वगैरह होता है तो CDSL जो है वो मैसेज करेगा, मैसेज के रूप में कभी कभी देखते होइएगा आपके ऊपर आता होगा कि माइनस करके इतना ड्यूज़ लिख कर आता होगा। ये CDSL काम करता है इस पर कि आपके इतना पर ड्यूज़ है कि इसे क्लियर कीजिए। तो इस तरीके का बहुत बार मैसेज आपको आएगा क्लियर करने के लिए, तो आपको बेस्ट रहेगा कि क्लियर कर दीजिए। और अकाउंट क्लोज़ करना चाहते हैं तो कर दीजिए, लेकिन ये कंफर्म उन्होंने भी नहीं बताया कि ऐसा कुछ होता है। बट हमने दो केयर से बात किया, एक तो 5 पैसा एंड HDFC सिक्योरिटीज़। लेकिन HDFC सिक्योरिटीज़ ने का कहना हुआ कि सर इन फ्यूचर हम नहीं बता सकते क्या कुछ हो सकता है आपके साथ। बट 5 पैसा ने कहा कि ऐसा अभी तक कुछ केसेस नहीं हुआ है कि लोन की तरह आपके घर पे जाएंगे पैसे लेने के लिए, ऐसा कुछ केस अभी तक नहीं आया है। बट हो सकता है ऐसा कुछ आपके घर पे एक लेटर वगैरह भेजा जा सकता है कि उस लेटर में आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि इतना पैसा है आपके ऊपर, इतना ड्यूज़ है, आपको इसे क्लियर करना पड़ेगा। ऐसा कुछ हो सकता है बट ये भी कंफर्म नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा गया है। बट बैंक अकाउंट में ऐसा होता है कि बैंक अकाउंट में आपके घर पे जाया जाता है, अगर लोन आप पे नहीं करते हैं तो आपके घर पे जाया जाता है और वहाँ से लोन का पैसा जो रकम होता है उसे कहा जाता है पे करने के लिए। लेकिन यहाँ तक अभी तक नहीं देखा गया है, तो आप घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, फ्री माइंड रहिए, जो होगा देखा जाएगा। बट अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि आज से ये ब्रोकरेज का नहीं चल रहा, बहुत ज़माने से चल रहा है। तो मैं आपको एक बहुत बड़ा पॉइंट बताना चाहूँगा कि जो केयर ने बताया है कि अगर आप डीमेट अकाउंट खोल लेते हैं उसमें MC हिडन चार्जेस लग जाता है और उसे आप निगेटिव में आपका डीमेट अकाउंट चला जाता है, बट आप उसे पे नहीं करते हैं तो क्या करता है ब्रोकरेज वाला, उसे उतना ही पे रोक दिया जाता है और ज़्यादा नहीं बढ़ने दिया जाता। इसका रीज़न होता है कि कम रहने पे आप देखते हैं कम है तो आप पे कर सकते हैं, बट ज़्यादा होने पे पे नहीं करते, इसलिए उसको उतना ही पे होल्ड कर दिया जाता है। और ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक छोड़ देने से ये पता चलता है कि डीएक्टिवेट हो जाता है जैसे। बट इसका यही प्रॉब्लम है कि आप चाहें तो अकाउंट क्लोज़ कर सकते हैं। बेस्ट रहेगा कि अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो क्लोज़ कर दीजिए, और अगर यूज़ करते हैं तो फिर रहने दीजिए। और अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है। आप और भी ब्रोकरेज है बट वो नहीं बताते कि फ्यूचर में क्या होगा। जो मेरे पास आया वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया और आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया कि ऐसा कुछ है। अगर इस प्रकार का ही वीडियो आप देखना चाहते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करेंगे, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप लोगों का जितना हो सके मुझसे मैं हेल्प करूँ, तो प्लीज़ अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कर दें, क्योंकि मैं अक्सर आप लोगों के मुताबिक ही वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।